हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम पॉइंट पे स्वागत है। मैं एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो है ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, आप इससे अनुभव लगा सकते हो किस तरीके से आएगा और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इसको देखते करते हुए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना मॉडल पेपर। तो इसमें देखिए प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर जिसको कहा जाए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने पहले। तो आप जानते हो जो बहुविकल्पी पहले जो है आपका बहुविकल्पी आता है सारे मॉडल पेपर में, तो हम लोग पहले बहुविकल्पी ही सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन आपको हमारे साथ साथ आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि लिखा है इसमें 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है कितना है, 3 ओम है। ठीक है, तो लिखा है आगे, तो सेल से प्राप्त धारा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या क्या गया है, आप ये देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे ई की वैल्यू या कहा जाए बी की वैल्यू दी है 1.5 वोल्ट दिया है और धारा आपके जो है धारा कह रहे हैं प्रतिरोध आपका आर बराबर कितना दिया है, 3 ओम। कितना ओम दिया है, 3 ओम। तो यहाँ पे देखिए 3 ओम दिया है, तो आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर आप जानते हो B/R होता है। क्या होता है, B/R होता है या E/R होता है। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट बटे 3 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला वाला क्वेश्चन यहाँ करते हैं। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं साथ में। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो उसकी आपको क्षमता ज्ञात करना है। तो क्षमता मतलब आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो दिया क्या क्या है आप देख लीजिए पहले। बहुविकल्पी क्वेश्चन है लेकिन तब भी आपको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा, हम सॉल्व करना सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको F बराबर दिया है। तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में सारी फोकस दूरियाँ जो है माइनस में होती हैं, तो ये -5 मीटर हो गया। आपको D बराबर ज्ञात करना है। तो D बराबर क्या होता है, डायोप्टर बराबर होता है 1/F। ठीक है, अगर मीटर में रहेगा तब के लिए फार्मूला है, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/F हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो कहोगे जो है आपने पढ़ाया कुछ था और बताया कुछ और है। तो देखिए D बराबर क्या होता है, तो D बराबर यहाँ पे देखिए D बराबर हो जाएगा 1/-5 और -5 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2। वो भी कितना, 0.2 डायोप्टर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वही आपका सही होगा, 0.2 डायोप्टर होगा। तो चलिए हम लोग जिसकी जो क्षमता है वो 0.2 डायोप्टर होगी। तो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, तीसरे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और इसमें लिखा है आपके घर की, ठीक है, आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर्स लगा है। एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मेगा एम्पियर का कार्य करता है। तो इसकी शक्ति ज्ञात करना है, आपको पावर ज्ञात करना है। और दिया क्या क्या गया है आप देख लीजिए। तो दिया क्या क्या गया है आप देखिए। तो यहाँ पे पावर बराबर आपको ज्ञात करना है और आई की वैल्यू दी है 100 मेगा एम्पियर। ठीक है, और आपको अगली वैल्यू दे दी गई है, बी की वैल्यू दे दी गई है जो कि कितना है, 0.75 वोल्ट है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करना है। तो शक्ति बराबर होता है, पावर बराबर होता है B × I। क्या होता है, P बराबर IBR या कहा जाए IB होता है, या जो है B × I होता है। तो यहाँ पे आप रख लीजिए 100 गुणे, ठीक है, इधर लिख लेते हैं 100 गुणे 0.75, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दशमलव है आप दशमलव हटा लीजिए, ये 75/100 हो जाएगा। और जब 75/100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ गया, 75 मेगावाट।
शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है ना। तो आपका कितना आएगा? 75 मेगावाट। तीसरा विकल्प में इसमें यही सही है। चौथा क्वेश्चन आपका है बहुविकल्पी में, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक किस में होगा? तो आप बिना देखे बता सकते हो, निर्वात में होता है। प्रकाश की जो वेग होता है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। तो अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ऑप्शन जो है देख लीजिए, 0 है, अनंत है, 25 सेंटीमीटर है और -25 सेंटीमीटर है। तो आप जो है, जो समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो आप जानते हो नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देखिए आगे यहाँ पे लिखा है 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम का मतलब होता है दशमलव या कहा जाए 10 की पावर -6 ओम। कितना होता है? 1 माइक्रो ओम का मान होता है दशमलव या कहा जाए 0.501 या फिर कहा जाए 10 की पावर -6 ओम। तो हम लोग अब चलते हैं अपने जो है लॉन्ग आंसर की ओर। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर में जो है ए आपका ऑप्शनल खत्म हो चुका है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर की ओर चलते हैं। तो लॉन्ग आंसर में देखिए आपका जो लिखा है यहाँ पे, एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसके आँख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई बच्चा जो है पीछे सीट पे बैठा है या आगे सीट पे बैठा है और वो श्याम पट की ओर या देखा जाए ब्लैक बोर्ड की ओर देखता है, तो और उसमें जो अक्षर लिखा है वो देख नहीं पा रहा है, तो उसमें कौन सा दोष होगा? तो वो आपका निकट दृष्टि दोष होगा। क्यों? क्योंकि जो है उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी तो आपका निकट दृष्टि दोष होगा। और जो है इसको दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन देखने में तो हमने देखा कोहरे के समय, देखो लिखा है कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है, ठीक है। तो वांछित होने का मतलब क्यों जरूरी हो, सोडियम प्रकाश क्यों जरूरी होता है, ठीक है, कोहरे के समय। तो इसका आप देख लीजिए क्या कैसे है। तो जो कोहरा होता है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपकी फॉग है, फॉग की बूंदें हैं छोटी छोटी सी। अब सबसे पहले आप जान लीजिए सोडियम प्रकाश कैसे कहते हैं। सोडियम प्रकाश, सोडियम प्रकाश को, जो सोडियम प्रकाश होता है, जो पीले रंग का प्रकाश होता है उसको हम लोग सोडियम प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जो पीले रंग की लाइट जलती है वो क्या कहलाती है? सोडियम प्रकाश कहलाता है। तो सोडियम प्रकाश मान लीजिए यहाँ से आके गिरा, कोहरे के बूंद के ऊपर टकराएगा जब, तो वो क्या करता है? पहला नंबर तो विभक्त, तो उसमें एक जो है गुण पाया जाता है जिस गुण को हम लोग कहते हैं कला संबंध, ठीक है। तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? कला संबंध का गुण पाया जाता है। और कला संबंध का गुण होने का मतलब है कि उसके जो पीले लाइट के जो कण होते हैं, जो पीले लाइट होता है, पहला नंबर तो उसका तरंग दैर्घ्य जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, धैर्य। और उस जो है जो पीला रंग होता है एक ही प्रकार के कण या एक ही प्रकाश के कण से मिलकर बना होता है। तो वो जो है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर या एक ही तरीके से जिसमें प्रकाश पाया जाता है, वो आपका गुण क्या कहलाता है? कला संबंध कहलाता है, ठीक है ना। तो जो सोडियम प्रकाश होता है वो पीले रंग का होता है और उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण और उसमें कला संबंध पाए जाने के कारण, एक ही प्रकार के प्रकाश पाए जाने के कारण वो जो है क्या होता है? वो उसकी कणों से टकराकर विक्षेपित नहीं हो पाता। विक्षेपित होने का मतलब है या विखंडित नहीं हो पाता है कि वो जो है अनेक प्रकार के कणों में या अनेक प्रकार के प्रकाशों में नहीं टूट पाता, क्योंकि आप जानते हो जो प्रकाश होता है वो 7 कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वाइट लाइट होती हैं, जो वाइट लाइटें होती हैं वो ओस की बूंदों से टकराकर वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन पीले रंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक गुण पाया जाता है कि वो एक प्रकार के प्रकाश से मिलके बना होता है। तो एक प्रकार के प्रकाश से मिलके बनेगा तो वो जो है जब जिसमें एक ही प्रकार के प्रकाश पाए जाएंगे तो उनको विक्षेपित मतलब विभक्त होने का कोई गुण ही नहीं है। तो जब विभक्त नहीं होगा तो वो जो है ओस की बूंदों को क्या करते हैं? पार करते चले जाते हैं और बिखरते नहीं है, ठीक है। तो यही जो है इसी कारण से जो है
जो कोहरे का समय होता है, कोहरे के समय में जो है जो पीली लाइटें होती हैं वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देती हैं वाइट लाइटों की अपेक्षा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीली लाइट हमने बताया आपको, सोडियम प्रकाश पीले रंग का होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण वो विभक्त नहीं होती, उसमें कला संबंध का गुण पाया जाता है। कला संबंध का गुण का मतलब है कि एक प्रकार के प्रकाश पाया जाता है और उसमें जो है वो जो है पहला नंबर उसका एक सबसे खासियत गुण है कि वो विभक्त नहीं होता। ठीक है ना, टूटता नहीं है। तो हम लोग चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जो है आपको एक डायग्राम दिया है और उस डायग्राम को पहले समझना है। तो देखिए इसमें लिखा है निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच, ठीक है, सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। डायग्राम देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए यही डायग्राम है आपका। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको हमने क्वेश्चन पढ़ के बता दिया क्या है। तो आप देखिए आपको जो है पहला नंबर धारा ज्ञात करनी है, फिर उसके बाद सेलों के बीच जो है विभवांतर भी ज्ञात करना है या वोल्टता भी ज्ञात करना है। तो आप देखिए धारा ज्ञात करने से पहले आपको जब धारा ज्ञात करनी है तो धारा ज्ञात करने के लिए आप तो जान रहे हो टोटल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो टोटल प्रतिरोध जब ज्ञात करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ से टोटल प्रतिरोध पहले निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने बताया था ऐसे आप लीनियर में देखिए ये दोनों लाइनें किसी पॉइंट से भी नहीं जुड़ी हैं। ठीक है, ऐसे जाके मिल गई हैं तो किसी पॉइंट से नहीं जुड़ी हैं। तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट यहाँ पे है और यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है और यहाँ पे ज्वाइंट है। तो मतलब इन दोनों के बीच में ज्वाइंट नहीं है, वैसे केबल आके खींची हुई चली आ रही है। तो जब इस तरह से लीनियर में कोई चीज़ जुड़ा होता है तो लीनियर में जुड़ा होने का मतलब है कि वो किस में है, वो आपका जो है सीरीज में है। किस में है? सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 हो गया। तो R1 और R2 देखिए यहाँ पे 3 2 5 हो गए। तो 3 2 5, 3 ओम प्लस 2 ओम कुल मिला के 5 ओम। ठीक है, तो अब चलिए अब ये डायग्राम हम मिटा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, पूरा सॉल्व करके आपको एकदम अच्छे से बताते हैं। तो ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पे देखिए अब एक ए वाला ओम कितना है, 5 ओम है। ठीक है, तो अब ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं, सारे चीज़ें समांतर में है एक दूसरे के। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? समांतर क्रम संयोजन लगेगा। तो समांतर क्रम आप जब लगाओगे तो क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। चलिए तो वैल्यू रख लीजिए R1 R2 R3। तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5। तो हल कर लीजिए, इसको जब हल करोगे तो 2/10 आ जाएगा प्लस 1/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है, 2/10, इसको लिख सकते हैं काट के 1/5। तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला वैसे जुड़ जाएगा। एक इसके बराबर है 1/r के बराबर है। चलिए यहाँ पे आके देखते हैं आगे। तो यहाँ पे फिर r बराबर क्या हो जाएगा 5/2। तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, तो ये इतना आ गया। तो अब ये सीरीज जो है घट के कितनी हो गई, अब ये सीरीज पूरी घट गई है आपकी, यहाँ से मिटा देते हैं। अब ये सीरीज यहाँ पे केवल इतनी बची, ये आपका 2.5 ओम है। कितना ओम है? 2.5 ओम है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई जॉइंट है आगे, कोई जॉइंट नहीं लगा, यहाँ पे ऐसे बना है। तो ये तीनों किस में है? सीरीज में है। तो जब सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 2.5 प्लस 1। तो टोटल R बराबर कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। कितना आया भैया 4 ओम। तो अब हमें धारा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए दिया है आपको B बराबर 12 वोल्ट। क्या दिया है? B बराबर 12 वोल्ट या E बराबर 12 वोल्ट दिया है। सेल का वैद्युत वाहक बल दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। तो E बराबर लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे वोल्टता ज्ञात करनी है, B को भी ज्ञात करना है। तो इतना है
तो यहाँ पे ए देखिए, ए सेल का वैद्युत वाहक बल हो गया। तो I बराबर क्या होता है, E अपान आर। क्या होता है, E अपान आर या B अपान आर। तो 12/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। चलिए, धारा तो आपकी निकल गई, 3 एम्पियर आ गई। अब आपको वोल्टता भी ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, आगे देख लेंगे, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। तो इसमें आपको सेल के बीच वोल्टता ज्ञात करना है। तो आप देखिए, ये सेल है, सेल के बीच का मतलब यह इतने में आपको वोल्टता के वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे वोल्टता बराबर होता है, ठीक है, ई सेल का वैद्युत वाहक बल माइनस आई आर। ठीक, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.5 एम्पियर कह रहे हैं। आर की वैल्यू है 0.5 ओम गुणे आई की वैल्यू पूरे में सर्किट में वही रहेगी, कम ज़्यादा तो होगी नहीं, 3 एम्पियर माइनस वैद्युत वाहक बल कितना है, 12। तो अब इसको आप गुणा करा लीजिए, ए हो गया 12 माइनस 1.5 हो गया। जब आप कर लोगे तो 10.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, वोल्टता भी आपकी आ गई। चलिए हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में जो है, यह दर्शाइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यह दर्शाइए कि आप 6 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो और 4 ओम। तो मतलब आपका क्वेश्चन कह रहा है 6 ओम के प्रतिरोध को आप जो है किसी भी तरह से जोड़ो जिसका संयोजन करने पर जो प्रतिरोध आए वो 9 ओम हो और 4 ओम हो। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं और सिद्ध करके आपको बताते भी हैं। देखिए 6, पहला आपका दिया है 6 ओम का कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध, मतलब R1 इक्वल टू 6 ओम और R2 इक्वल भी 6 ओम और R3 इक्वल भी 6 ओम है। तो ये तीनों जो है इनको हमें जो जोड़ना है, तो जो है जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9 ओम और 4 ओम आना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग पहले सिंपल सा देख लीजिए, अगर सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम लोग, तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आप जानते हो तो 6, 6, 12, 6, 18, तो 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा, तो 18 हमें चाहिए नहीं, तो 18 नहीं चाहिए हमें, तो क्योंकि अगर आप ऐड करते हो तो R बराबर 18 ओम हो जाएगा। तो 18 ओम तो हमें चाहिए नहीं, कितना चाहिए, 9 ओम। तो इसीलिए आपको ये सीरीज पहले देखिए आप इस तरह से बना लीजिए, फिर इसमें 2 पैरेलल कर दीजिए। पहले एक को ही श्रेणी क्रम में लीजिए, 2 पैरेलल करिए, इस तरीके से सीरीज बनाइए 6 ओम की। तो करोगे तो देखिए पहले इसको हल कर लो, तो क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, R बराबर आ गया आपका 6/2। तो जब 6/2 आ गया तो R बराबर कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो जब इसको हल किया तो हमने R बराबर कितना आया, 3 आया। तो आप देखिए यहाँ पे जो R बराबर 3 आया है, तो ये R1 मान लीजिए आप, ठीक है इसको, और ये R2 हो गया। तो R2 हो गया, तो आप देखिए मिटा दोगे तो आप ये वाली जो सीरीज है इसको हल करने के बाद ये आ गया आपका 3 ओम। जब 3 ओम आ गया आपका, तो 3 ओम आ गया, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, दोनों श्रृंखला में सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 इक्वल टू 6 + 3, तो 9 ओम आया। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया। तो पहले में क्या करना था आपका कि एक को आप 2 को जो है समांतर क्रम में रख के एक को सीरीज में रख देना था, तो आपका 9 ओम आ जाएगा। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या हुआ, पहले सीरीज में किया गया था, सीरीज में किया तो नहीं आया, फिर 2 को जो है, एक को सीरीज में किया गया, 2 को पैरेलल कर दिया गया। अब हम तीनों को पैरेलल कर देंगे। ठीक है, मतलब तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। चलिए तीनों को जोड़ देते हैं, 6, 6, 6, तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 1/R बराबर ऐसे
कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 और 1/6। ए इतना हो गया। तो जब ए इतना हो गया आपका, तो यहाँ पे देखिए तो ए कितना हो गया 6 + 6 चलिए ठीक है। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब ये 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो r बराबर कितना आ रहा है 2, 6/3। तो r बराबर आपका आ रहा है 2 ओम। ठीक है। जब पैरेलल में जोड़ा गया था तो आपने देखा कि जो उसका आंसर आ रहा था r बराबर कितना ओम आ रहा था 2 ओम आ रहा था। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और सीरीज लगाते हैं। तो आपको तीनों प्रतिरोधों को जो है अब हम क्या करेंगे कि 2 प्रतिरोधों को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है। 2 प्रतिरोधों को क्या करेंगे सीरीज में जोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो है एक को क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक। तो यहाँ पे देखिए 6 ओम 6 ओम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने देखा, देखिए तो ये दोनों किस में है सीरीज में है। तो सीरीज में हो जाएंगे तो r बराबर क्या होता है r1 + r2। देन ये क्या हो जाएगा 6 + 6 = 12। अब आगे देखिए ये दोनों सॉल्व करने के बाद 12 आ गया है। तो ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं। अब ये दोनों पैरेलल हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 1/r बराबर क्या लगेगा 1/r1 + 1/r2। ठीक है। तो ये इतना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए r की वैल्यू r1 की वैल्यू 12 आ चुकी है। 12 + 1/6 = कितना हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/r बराबर 12/3। तो r बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यही आपको सिद्ध करना था। तो आपने देखा कि जब हम लोग जो है श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें और एक को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो आपका क्या होगा, तब आपका जो है R बराबर कितना आएगा 4 ओम आएगा। तो आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो था आपका, इसमें लिखा गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए लिखिए का नियम लिखिए। चित्र की सहायता से एक वैद्युत मोटर की क्रियाविधि संक्षेप में लिखिए। तो जो आपका वैद्युत मोटर है, वैद्युत मोटर आपके सिलेबस से कट चुका है। बचा क्या है आपका जो है ये दिशा। ठीक है। तो आगे का जो पहला वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, वो जो है आपका है। तो इसमें लिखिए, देखिए लिखा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगता है। तो जो फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम लगता है। तो यहाँ पे जो है वैद्युत मोटर है, तो वैद्युत मोटर जो होती है उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा, उसको आप जाके जो है किताब की सहायता से या किसी बुक की सहायता से आप देख सकते हो। ठीक है ना। और जो इसकी विद्युत मोटर है ये आपके सिलेबस से कट चुका है। अगर होगा तो आप जो है वैद्युत मोटर किताब से आप पढ़ लेना, नहीं तो हम लोग जो है एक नई वीडियो में आने वाली श्रृंखला में देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।